नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 2 मार्च 2023। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, वसंत ऋतु है। तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:44 तक है। उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। योग आयुष्मान है, शाम 5:49 तक। आगे सौभाग्य योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन है किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जिसे आपको लंबे समय तक करना है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, कोई जॉब करनी है, कोई अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना है या गाड़ी खरीदनी है, तो ऐसे दिन, आज का जो दिन है, ऐसे सभी कार्यों के लिए बहुत ही सुंदर है। करण वनिज है, शाम 7:57 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:45 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:21 का है। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:10 से 12:56 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:37, 11:24, फिर दोपहर बाद 3:15 और 4:02। ये ऐसे दुष्ट मुहूर्त होते हैं जिसमें कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उसके परिणाम विपरीत होते हैं। तो सूझबूझ से इन चारों दुष्ट मुहूर्त को आप टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा में ना जाएं, लेकिन जाना बहुत जरूरी हो तो छोटा सा उपाय करें जिसे दिशाशूल परिहार कहते हैं। बहुत ही सुंदर सा परिहार है कि दक्षिण की ओर मुख करके थोड़ा सा दही जीरा खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब आप 5 कदम पीछे चलें तो अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें और उनसे साथ चलने की प्रार्थना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा, यात्रा बहुत ही सुंदर हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 11:06 से दोपहर 1:30 बजे तक और फिर दोपहर बाद 4:54 से शाम 7:54 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और मित्रों के बीच में लोकप्रियता हासिल करेंगे। और वृष राशि वाले अपनी वाणी से लाभ उठाएंगे। तो जो मीडिया से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए आज अच्छा दिन है। और मिथुन राशि वाले आज भ्रम और चिंता से परेशान रहेंगे और दिन भर मन में विचार आते रहेंगे, ख्याल घुमड़ते रहेंगे और कुछ भी कोई ठोस निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही कर्क राशि वालों को अनावश्यक और दुखदायी यात्रा झेलनी पड़ सकती है। और सिंह राशि वालों को आय के नए साधन मिलेंगे, लेकिन कान या दांत संबंधित पीड़ा हो सकती है। कन्या राशि वालों को मिलेगा अपने पिता का पूरा सपोर्ट। और तुला राशि के जातकों को भाग्य देगा आज आगे बढ़ने के नए अवसर। और वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक अवसाद परेशान कर सकता है। धनु राशि वाले पा सकते हैं नए व्यापार का ऑफर अपने पार्टनर से। और मकर राशि वाले आज शत्रु पक्ष से रहेंगे परेशान। कुंभ राशि वाले अपने सटीक निर्णय से निकाल लेंगे पुरानी समस्या का हल। और मीन राशि वाले घर में हो रही अशांति से रहेंगे बहुत ज्यादा परेशान। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उपायों को ताकि जीवन को सुगम बनाया जा सके। और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे नीति शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर तथ्य है जो कुछ इस प्रकार है। जरा रूपम हरति धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम सूया क्रोधे श्रियम शीलम अनार्य सेवा ह्रियम कामे सर्वमेवा अभिमान है। यानी कि वृद्धावस्था से रूप का हरण होता है, आशा और तृष्णा से धैर्य का हरण होता है, मृत्यु से प्राणों का हरण होता है। ऐसे ही मत्सर ईर्ष्या से धर्माचरण का, क्रोध से संपत्ति का और दुष्टों की सेवा से शील का नाश हो जाता है। काम वासना से लज्जा का और अभिमान से तो सभी गुणों का अंत हो जाया करता है।
कितनी गहरी बात है दर्शकों की। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से अवगुण हैं जिनसे बहुत कुछ चला जाता है, लेकिन सबसे बुरा अवगुण जो हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में, हमारे विद्वानों ने बताया वो है अभिमान। तो अभिमान का त्याग करेंगे तो सुंदर जीवन हो जाएगा। रावण में सारे गुण थे लेकिन अभिमान का दुर्गुण था, जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। तो आज के इस ज्ञान चर्चा का सार ये है कि इन दुर्गुणों से हमें बचते हुए जीवन को सुंदर बनाना है। तो दर्शकों, अब करते हैं चर्चा विशिष्ट उपायों पर, जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान आपको देते हैं, जिनसे आप सफलता की ओर बहुत ही तेज गति से और दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप कुछ छोटे छोटे काम कीजिए और देखिए जीवन कितना सुंदर बन सकता है। आज आप सब लोग दिन में 12:15 बजे भगवान शिव जी पर केसर और चंदन का इत्र अर्पित कीजिए। साथ ही शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ कीजिए। इसके बाद में आज कम से कम 1 और अधिकतम आपकी श्रद्धा और क्षमता अनुसार बच्चों को शिक्षा संबंधित चीजें दान कर दीजिए। फिर रात्रि में 6 दीपक शिवालय में प्रज्वलित करें और फिर आने वाला जो वर्ष है उसकी ओर देखिए, भगवान शिव जी कैसे उसको सुंदर बनाते हैं, कैसे आपको एक ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होती है, कैसे आपको सफलता और स्वास्थ्य मिलता है। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को अकारण भय लगता हो, मन कमजोर हो या फिर अनिद्रा की समस्या रहती हो, या फिर जिन्हें इंटरव्यू फेस करने में परेशानी का अनुभव होता हो या स्टेज फियर रहता हो, तो ऐसे सभी लोग नित्य हनुमान जी के मंदिर जाकर एक पाठ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट नाशक हनुमान अष्टक का किया करें और हनुमान जी के बाएं पैर के सिंदूर से अपने तिलक करें। साथ ही साथ माता दुर्गा की नियमित पंचोपचार से पूजा करें और इस अति विशिष्ट मंत्र की एक माला नियमित करना शुरू कर दें और फिर देखें कुछ ही दिनों में आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ जाता है, भय समाप्त हो जाता है और आप सर्वत्र आनंद से सिंह की भांति विचरण करने लगते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र को कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। ऐसे ही दर्शकों, यदि कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आय के स्रोत पूरी तरीके से बंद है, तो आज के इस दिन से आपको एक काम शुरू करना है। आज आप एक रुमाल लीजिए, 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल, थोड़ा सा गुड़ लेकर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं और मूर्ति के सामने रुमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में रखकर 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें और बारी बारी से इन वस्तुओं को रखते जाएं। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया करें, फिर इनको इकट्ठा करके कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, हे प्रभु मेरा कर्जा उतर जाए, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। इस क्रिया को आगामी 7 गुरुवार तक आप दोहरा लीजिए। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से आपकी समस्या का निश्चित रूप से अंत होगा। दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी सारी समस्याओं के समाधान कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक सुनील सिंह जी की। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1998, समय है सुबह 11:35, स्थान है शाहपुरा और प्रश्न है, बहुत मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, मेरा भाग्य कैसा रहेगा। देखिए, 2-3 बातें आपको समझ लेनी चाहिए कि एक तो आपके लग्नेश शनि 12वें भाव में, यानी कि अपने से 12वें भाव में चले गए और जन्म स्थान के आसपास रहकर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आप जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो अपने जन्म स्थान से कम 100, 200, 300 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर दूर रह के कीजिए। दूसरा, आपकी कुंडली में बंधन योग है, जिससे आप पूरी कोशिश करके भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपको बैंक और पुलिस सेवा के एग्जाम ज्यादा देनी चाहिए, उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, या फिर शिक्षा संबंधित जो नौकरियां होती है, टीचिंग जॉब्स होती है, वो आपकी लग सकती है। भाग्येश बुध भी आपका अस्त है, जिससे भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है जितना आपको अपेक्षा है। तो ऐसे में अभी जो दशा भी चल रही है वो आपकी राहु की चल रही है। तो एक तो आप राहु की शांति करवाइए, गले में आप नीली पहनिए जो नीलम का उपरत्न हुआ करता है, और बुध ग्रह के 7 गुना जाप करवा लीजिए। साथ ही नित्य राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ करते रहिए, तो साल भर में आपको नौकरी मिल जाएगी। इन उपायों को गंभीरता से कीजिएगा, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास है हमारी दर्शक नंदिता सिंह जी की। ये जयपुर से हैं। 2 अक्टूबर 1995 का जन्म है और दोपहर 3:30 का इनका समय है। विवाह योग कब है, क्या प्रेम विवाह होगा? नंदिता जी, प्रेम विवाह का योग आपकी जन्म पत्रिका में बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रयास आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि पंचमेश जो है वो नीच राशि में है। पंचमेश होता है प्रेम का भाव, यानी जो हाउस ऑफ लॉर्ड 5th है वो होता है कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो वो जब नीच राशि में होता है तो असफल प्रेम संबंध दर्शाता है। फिर भाग्येश भी अस्त है, यानी भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, तो आपके निर्णय आपके जीवन को लेकर अमूमन ठीक नहीं रहते हैं। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि घर वालों की पसंद से, घर वालों को दिखाकर आप शादी करें। विवाह के जो योग हैं वो आपके जनवरी 2023 के अंत से बहुत स्पष्ट रूप से बन रहे हैं, जो कि 20 मार्च तक, हालांकि आप अभी जो 20 मार्च आ रही है इस तक आप भ्रमित रहेंगी, क्योंकि राहु में राहु का अंतर और प्रत्यंतर चल रहा है। आप देवी दुर्गा की उपासना करें, माता के 32 नामों का रोज 11 पाठ किया करें, तो आपको सही निर्णय पे पहुंचने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। एक पन्ना और एक व्हाइट ओपल आपको पहन लेना चाहिए, जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा और आपकी बहुत सी समस्याओं को भी वो मिटा देगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को पूरी विधि सटीक समय पर करके आप लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे, धीरे धीरे जीवन को सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खूबसूरत और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हमें करना चाहिए और करने से बचना चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सा मूलांक आपका होगा, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, हर रोज की तरह आपको उसका एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 19, तो 9 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 10। तो हम 0 को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, नंबर 1 यानी कि 1 नंबर होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की तारीख है 2 मार्च 2023 और आज की तारीख का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हमारे आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 2 मार्च 2023 कैसा गुजरने वाला है, हमें क्या गाइडेंस दी जा रही है मूलांक 1 के लिए। और हमें डिवाइन गाइड कर रहे हैं, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 8 और आपको कहा जा रहा है कि आपको आज के दिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना है। आज के दिन आप जो मेहनत करने वाले हैं उस मेहनत का जितना परिणाम आपको मिलना चाहिए बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। कोई बहुत अधिक कुछ बड़ा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दिन आज नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतोष करने का दिन है। तो आज के दिन कोई नया कार्य आप आरंभ ना करें, पहले आप उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करें, अच्छे से रिसर्च करें, उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट पे ध्यान दें और उसके बाद ही आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। बल्कि जो आपके पास है आज आपको उसके लिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी आज आपके पास है बहुत सारे लोग उन चीजों के लिए भी तरसते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बिल्कुल संभाव में रखना है और आज आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पर, अपनी अवेकनिंग पर ध्यान देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज यानी कि 2 मार्च 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है, स्ट्रेस का कार्ड है, आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 7 और आपको कहा जा रहा है कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने से आज आपको बचना है। जो ऑलरेडी आपके पेंडिंग काम हैं, जो पुराने काम हैं, जो आधे अधूरे हैं, पहले आप उन्हें पूरा करें।
उसके बाद ही किसी नए कार्य में आप हाथ डालें। अगर आपने लापरवाही बरती तो इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो आपको आज क्या करना है, आज आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है और उतना ही काम हाथ में लेना है जितना कि आप कर सकें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों को ना कहने की आदत डालें। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि सामने वाले को बुरा ना लगे या आप झिझकते हैं, प्लीज आप आज ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि आप सामने वाले को ना कहने की आदत भी डालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज 2 मार्च 2023 के लिए। और हमें डिवाइन आज मूलांक 3 के लिए गाइड कर रहे हैं। टोटलिटी का कार्ड है, आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 5 और आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप काम करें आज उसका रिजल्ट ना देखें। देखिए, बीज जब बोया जाता है जमीन के भीतर तो क्या उसको बार बार खोद के देखा जाता है कि उसकी ग्रोथ कितनी हुई है? नहीं ना, पेशेंस रखा जाता है ना। अपने कार्य पर, जो भी आपने काम किया है उस पर भरोसा रखें, अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा रखें, बार बार रिजल्ट को ना देखें या रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो दुखी ना हो। आज के दिन अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में झोंक दीजिए। खास तौर पर वो लोग जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, आज आप बहुत ज्यादा जो है दूसरों को ना देखें, जजमेंट ना करें, अपना कंपैरिजन ना करें, बल्कि धैर्य से काम करें और अपना 100% अपने काम में दें। फिर आपकी पर्सनल लाइफ की बात आ रही है तो अपने रिलेशनशिप में, और अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात आ रही है तो अपने काम में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, प्रोजेक्शन का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 7। और आज कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो आपकी अपनी सोच और आपकी विचारधाराओं यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट आज के दिन स्पेशली आपकी लाइफ पे सबसे ज्यादा आपका पड़ने वाला है। आपकी जिस प्रकार की साइकोलॉजी है, जिस प्रकार से आप सोचते हैं, विचारते हैं, उसी प्रकार के घटनाक्रम, उसी प्रकार के लोग आज आपके समक्ष आज आने वाले हैं। अगर आप संतुष्ट हैं उन लोगों से, परिस्थिति से, अपने काम से, तो समझ लीजिए कि आप एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं और आपने जो है बहुत अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन अगर किसी भी रूप में अगर आप थोड़ा बहुत भी जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहरी परिस्थिति को बदलने के बजाय अपने भीतर थोड़ा सा परिवर्तन लाके और आप अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर बाहर कुछ भी घटित हो रहा है तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो उसके अंदर, बहुत ज्यादा आप जो है उसके साथ अपने आप को मोह में या अटैचमेंट ना फील करें, बल्कि विरक्त रहें, अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन में रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज 2 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 5 और आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, पुराने दिनों को ज्यादा याद कर रहे हैं, पुराने रिलेशनशिप्स को, पुराने काम को। तो आपको पास्ट में आज नहीं उलझना है। अगर आप वास्तविकता में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूर्व में जो भी कुछ आपके साथ हुआ है उससे एक लेसन लें और उस लेसन को समझते हुए आगे बढ़ जाएं। वहां अटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहीं अटक जाएंगे तो आपकी कॉर्ड, आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन ऊर्जा विज्ञान का ये सिद्धांत है कि जहां पर भी आप सोचते हैं जिस भी विषय के बारे में, आप अपनी एनर्जी को ठीक वहां पर जो है गति कराना आरंभ कर देते हैं। तो अगर आप पास्ट के बारे में सोचेंगे तो आज आपकी जो एनर्जी है, जो आपका उत्तम भविष्य निर्माण में आपकी सहायता कर सकती है, वो कहीं ना कहीं पास्ट में जाके वेस्ट हो जानी है। तो आप क्या करें, आपका पूरा फोकस वर्तमान में आज अभी इसी क्षण होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 7 और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो पूरी तरह से बैलेंस होने वाली है। कुल मिला के आपके जीवन में जो भी आज आप काम करने वाले हैं उससे आप संतुष्ट महसूस करेंगे और अंदर से बहुत मजबूत
आप महसूस करने वाले हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको बहुत समझदार मानेंगे और लोग आपसे जो है आज राय मशवरा भी कर सकते हैं किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में। तो कुल मिलाके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आज आपको एक इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, बशर्ते कि आज आप पूरी तरह से एक संतुलन के भाव में रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 2 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है वी आर द वर्ल्ड। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 1 और आपको कहा जा रहा है कि आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे वो सभी लोग सर्व संभाव के रूप में आप करेंगे तो उतना ही अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी कार्य के लिए परमात्मा ने आपको चुना है, जो भी जिम्मेदारियां आपको मिली हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आप जितना ज्यादा ईमानदारी से और सभी लोगों के कल्याण का सोचकर अगर आज आप कोई भी काम करेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको प्राप्त होने वाले हैं। परमात्मा की दिव्य कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आज आपका बिहेवियर और आज आपका कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन से जो भी कुछ आज आप संवाद करने वाले हैं लोग उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। विशेष तौर पर अगर मूलांक 7 के जातक किसी भी प्रकार से या तो पॉलिटिकल फील्ड में हो या स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर आप जो है ऐसे कोई व्यक्ति हो जिनका कार्य बोलने का है, तो आज आपका पूरा फोकस आपकी अच्छे और सटीक कम्युनिकेशन पर होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज 2 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है कंडीशनिंग का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 3 और आपको कहा जा रहा है कि आपके चारों तरफ जो लोग काम कर रहे हैं, मैं विशेष तौर पर बात कर रही हूं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, मूलांक 8 के जातकों की। तो अगर आपके आसपास जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में ना तो आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं ना ही जान पा रहे हैं, ऐसे में अगर आप जो भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया या अपने भावों या विचारों को जो आप प्रकट कर रहे हैं वो उसकी वास्तविकता को, उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर दे रहे हैं। तो डिवाइन आपको आज ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना करें, अपनी प्रतिभा पर और खुद पर भरोसा रखें और आप निरंतर अपने कार्य करते रहें। एक दिन ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि लोगों को आपकी चीजें समझ में आने लगेंगी, उनको आपका कार्य समझ में आने लगेगा। तो आज के दिन आपको क्या करना है, लोगों से बहस करने से, लोगों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद करने से बचना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 2 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है सप्रेशन का कार्ड है। आपका लकी नंबर है वो है नंबर 1 और आपको कहा जा रहा है कि अत्यधिक सोच विचार ना करें। आज कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज को आज आप सप्रेस कर लेंगे, किसी प्रकार की चिंता आज के दिन आपको बनी रह सकती है, तो आपको अवॉइड करना है ऐसी किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को। हो सकता है कि आज जो आपके आलोचक हैं वो आपकी इस प्रकार से आलोचना करें जो आपको हर्ट कर जाए, आपको पिंच कर जाए, लेकिन आप क्या करें। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में जो भी कुछ आपकी तरफ आ रहा है, वो कहते हैं ना दोस्तों कि लोग अगर आपको पत्थर मार रहे हैं तो या तो आप रोने लगे पत्थर देखकर या फिर उसी पत्थर की एक इमारत या महल खड़ा कर दें। तो सेम वो की वो चीज है कि आज जो भी कोई आलोचना आपको मिल रही है आप उसमें से अपने लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें और अपने आप को खड़ा करें, अपने आप को दोबारा से आपको प्रेजेंटेबल बनाना है, अपने आप को दोबारा से आपको सक्सेसफुल बनाना है। अगर आप उन इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे, अपने आप को भीतर से बहुत ज्यादा कमजोर कर लेंगे, तो याद रखें कि आप अपने विरोधियों को जिता दे रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके इमोशनली और मेंटली आज आपको स्ट्रांग बने रहना है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, आप सभी का कल्याण हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।